आमना, एक तो ये गैर मुल्की दौरे तो सदर साहब भी करते हैं और वज़ीर आज़म साहब भी करते हैं, बल्कि आपकी चीफ मिनिस्टर साहबा भी करती हैं, कभी चाइना कभी जापान। इनका कितना फायदा हो रहा है पाकिस्तान को? अच्छा, आप जब अपना इंट्रो दे रहे थे तो मैं थोड़ी सी हैरान भी हो रही थी, थोड़ा सा मुझे अफसोस भी हो रहा था कि आई थिंक जिस तरह का नैरेटिव पाकिस्तान में, एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट यहाँ पे क्योंकि 3 लोग मीडिया वाले हैं, आई एम द सिंगल पॉलिटिशियन हेयर, लेकिन बात ये कि नैरेटिव्स बनाना और उनकी अहमियत को समझना बड़ा जरूरी है। तो मैंने अक्सर देखा है, यू आर नॉट दी ओनली वन, टीवी चैनल्स के ऊपर इस तरह की बातें कि जी गरीब मुल्क है, बाहर जाने की क्या जरूरत थी, बाहर जाने के ऊपर इतने पैसे खर्च हो गए, इतना ऐसे हो गया। अनफॉर्चुनेटली हम आउटकम्स क्यों नहीं देख रहे? हम अपनी प्रायोरिटीज को डायरेक्ट, मैं आपको बताती हूँ इस वक्त जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल स्टैंडिंग है, क्या आज से पहले कभी रही? क्या आज से पहले पाकिस्तान का ये रोल रहा जो आज आपका इंटरनेशनली पाकिस्तान का रोल है? के जापान के दौरे की वजह से ये रोल मिल गया? ये तो पाकिस्तान ने जंग जीती है, ये तो उसकी वजह से है। नो, देखें, डिप्लोमेसी जो है ना वो किसी एक एक्ट से नहीं होती, इट्स एन ऑन गोइंग थिंग। हमने जंग जीती, वो भी हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की बतौर स्टेट, हमारे सिपा सालार की, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की। बट उसके बाद व्हाट फॉलोड इज एक्चुअल डिप्लोमेसी, क्योंकि हमने जंग जीती वॉर फ्रंट के ऊपर। उसके बाद हमने स्ट्रेटेजिकली अपने आप को कैसे पोजिशन किया, वो अमेरिका के साथ हो, वो चाइना के साथ हो, वो और ममालिक के साथ हो, वो ट्रेड डील्स हो, बिजनेस डील्स हो। आपको पता है कि जापान के साथ भी हम एजुकेशन के ऊपर भी काम करने जा रहे हैं, हम जो हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट है उसके ऊपर भी काम करने जा रहे हैं। तो ये सारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। कितनी इन्वेस्टमेंट आई है जापान से? नहीं, लास्ट खबर जो आई है, ग्रांट उन्होंने दी है कोई $17 मिलियन की, वो ग्रांट दे रहे हैं। कितनी इन्वेस्टमेंट है? देखिए ना, चाइना का दौरा हो जाए, चाहे जरदारी साहब का पीछे इराक का दौरा हो जाए, उन्होंने सारे मज़ारात का भी दौरा किया एज ए स्पिरिचुअल जर्नी, उनकी तो बड़ी अच्छी थी। लेकिन पाकिस्तान को इससे कितना फायदा हो रहा है, ये एक जेन्युइन क्वेश्चन है। मैं बड़ी खुश हो रही हूँ कि आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि देखने वालों के लिए भी क्लैरिफाई हो जाएगा। जब इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं या हम पार्टनरशिप्स की बात करते हैं ना, तो पार्टनरशिप ऐसे नहीं होती है कि कोई परचून की दुकान से सामान तो खरीदने जा नहीं रहे कि जी वजीर आला आई हैं, उन्होंने इतने पैसे दिए या इतने पैसे लिए और हमने ये सामान ले लिया। ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हैं, ये आप एवेन्यूज खोलने जा रहे हैं। ये एक दौरे के अंदर जो ग्रांट्स आई, जो चीजें आई, वो दैट इज जस्ट द फर्स्ट ऑफ मेनी। हमने वहां से टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करने की भी बात की, हमने कहा उनसे ये भी बात की है कि जी जो आपकी बेस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं हम वो पाकिस्तान लेके आना चाहते हैं। हमने अपने यहाँ के जो हमारे पर्सनल हैं उनकी ट्रेनिंग्स की भी बात की है। जापान उसमें भी हमें हेल्प आउट करेगा, चाइना ऑलरेडी कर रहा है। चाइना के साथ हम सीपैक जो इमरान खान साहब की वजह से और उनके दौरे हुकूमत में बंद कर दिया गया, उसको भी रिवाइव किया जा रहा है। चाइनीज इन्वेस्टमेंट हेल्थ सेक्टर के अंदर भी हो रही है और सारे। सो ये नहीं हो सकता कि मैं सुबह आज दौरे पे गई हूं और मैं शाम को कहूं जी कि मैं $4 बिलियन का सामान खरीद के दुकान से ले आई हूं। दीज आर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स। इट इज फनी कि हमें ये नहीं नजर आ रहा कि जब हम प्रोजेक्ट्स के ऊपर, मैं आपको अगर प्रोजेक्ट्स गिनवाना शुरू करूं तो सिर्फ पिंडी के अंदर कम से कम 7 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो गुज़श्ता हुकूमत में जिनके लिए बजट एलोकेशन की गई, बजट ग्रांट किया गया और वो प्रोजेक्ट्स 20% भी कंप्लीट नहीं हुई। ये मैं नहीं कह रही, ये जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वो कह रही है। वो बजट वेस्टेज हमें नहीं नजर आ रही। जो बजट स्पेंड हो रहा है पाकिस्तान को ग्लोबल स्टेज के ऊपर प्रोमिनेंट करने का, आपने वजीर आला के दौरों की बात की, आपने प्राइम मिनिस्टर के दौरों की बात की। अगर पाकिस्तान COP30 के अंदर नजर आ रहा है, अगर पाकिस्तान की इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल के ऊपर जो क्लाइमेट के साथ जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके अंदर पाकिस्तान अपना एक रोल प्ले कर रहा है, पाकिस्तान की प्रोफाइल इससे एनहांस हो रही है। और आपको पता है क्लाइमेट के हवाले से नामो निशान ही नहीं था। क्लाइमेट के हवाले से हाल ही में पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस थी जिसको एहसन इकबाल साहब लीड करते हैं, जो वो मीटिंग थी, और उसमें पंजाब से कोई भी हाई रैंकिंग ऑफिशियल आया ही नहीं और मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी है। एहसन इकबाल साहब ने कहा, ये कल की खबर है। देखिए मैं इसके अंदर आपको 2 चीजों को क्लैरिफाई कर दूं कि पहली बात तो मुझे जाती तौर पे इस कॉन्फ्रेंस का इल्म नहीं है। नहीं, ये मीटिंग ये इंटर प्रोविंशियल मीटिंग है जो उसी पे आने लगी हूं कि, लेकिन जो आप ये बात कर रहे हैं कि पंजाब से कोई नहीं आया, मेरे ख्याल में पंजाब में इस वक्त हमारी जो सीनियर मिनिस्टर हैं जो क्लाइमेट मिनिस्ट्री को हेड कर रही है, जितना काम इस वक्त पंजाब में क्लाइमेट के ऊपर हो रहा है, वो स्मॉग से फाइट, मैं तो क्योंकि लाहौर में रहती हूं पंजाब असेंबली की वजह से, लाहौर में सांस नहीं लिया जाता था पिछले सालों में। लाहौर इज एटलीस्ट 50 to 60% बेटर दिस ईयर। मैं नहीं कहती कि सब खत्म हो गया,
बट वी आर ऑन द राइट ट्रैक, हमारी प्रायोरिटीज ठीक है, हम बजट सही जगहों पे जो है लगा रहे हैं, हम इंटरनेशनल वो जो फिर लेके आ रहे हैं। सरकारी जहाज में जापान जाना, के ऊपर सरकारी जहाज में है कि जी सरकारी जहाज में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई है, काम करने गए, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई, करने गए, शहरी तो करने गए थे, काम करने तो वज़ीर आला साहबा गई होंगी, बाकी सारे लोग जो गए थे बाकी सारे। बाय द वे, अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी गैर सरकारी शख्स गया तो दे पेड फॉर देयर टिकट्स, एयरफोर्स के जहाज में किस तरह उन्होंने पे कर लिया? जहाज में नहीं, उन्होंने जितना वहां पे अपना रहना खाना पीना नहीं, पर वो जहाज में गए थे ना, जहाज में सरकारी जहाज में बैठ के गए थे, जिस तरह अभी सरकारी सब गए हैं, सरकारी जहाज में। आई एम सॉरी, मैं बड़ी कैंडिड सी बात करने लगी हूँ। अगर आप यहाँ से निकल के सरीना जा रहे हैं तो आप अकेले जाएंगे तो भी वही फ्यूल खर्च हो रहा है, और अगर मैं आपके साथ बैठ के जाऊंगी तो भी वही फ्यूल। अगली दफा वज़ीर आला जाएं तो मेरे 2 दोस्त हैं, वो भी जाना चाहते हैं, उनको भी साथ बैठा दीजिएगा। चले मैं जिनको हम कहते हुए शर्माते हुए, आई हैव नो शेम इन इट। अच्छा आमना, बहनों की मुलाकात करवा दें। जो पंजाब हुकूमत का रवैया है आप लोगों का, उसमें बहुत तनकीद होती है। सोहेल अफरीदी वहां पे आए, आपकी असेंबली में गए, उधर उनको धक्के मारे गए, वैसे आप तो नहीं थी? नहीं, वैसे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, अच्छी बात है, आवाम को भी पता चलना चाहिए कि फैक्ट्स क्या हैं। जो लिस्ट दी गई थी सोहेल अफरीदी साहब और उनके साथ जितने लोग आ रहे थे, उस लिस्ट के मुताबिक, और मैंने वहां पे खड़े होकर एक और चीज देखी, डेप्यूटी स्पीकर साहिबा हैं जो केपी असेंबली की, जी। वो जिस वक्त आई तो लिटरली हमारे जो वहाँ पे मौजूद सार्जेंट और बाकी लोग थे, उन्होंने उनको सल्यूट किया। उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम डेप्यूटी स्पीकर साहिबा, दिस इज द काइंड ऑफ प्रोटोकॉल वी गिव देम। अब ये नहीं हो सकता कि आप 20 लोगों की लिस्ट दें और उस 20 के बाद आप 40 लोगों को लेकर आ जाएं, फिर वो 40 लोग आके वहाँ पे खड़े होकर गलत गलत बातें करें, फिर वो गालम गलोच करें, और फिर उसके बावजूद जो है कोई असेंबली का स्टाफ या कोई प्रोटोकॉल जो है वो माफिया कहें, ट्विटर अकाउंट से सुबह ही आप शेयर कर दें कि लाहौर में ट्विटर अकाउंट पे कोई, मैं कहती हूँ कि जो मर्जी कहे, नहीं हुकूमत का ट्विटर अकाउंट था, हुकूमत कहे, कोई भी कुछ भी कहे, जो आपका पार्लियामान है वो मेरा नहीं है, वो आपका नहीं है, वो हुकूमत का नहीं है, वो अपोजिशन का नहीं है, वो रियासत पाकिस्तान का इदारा है, और उसकी बेहुरमती करने की किसी को इजाजत नहीं है ना। मैं आज हुकूमत में हूं, कल आप हुकूमत में हो सकते हैं, आज मैं ऑपोजिशन में हूं, कल आप ऑपोजिशन में हो सकते हैं, हमारे सियासी इख्तलाफात 1000 दफा हो सकते हैं। इदारों को पामाल, इदारों का तकद्दुस पामाल करने की जो रिवायत पीटीआई ने रखी, और ये आज की बात नहीं है, जूते लहराए इन्होंने असेंबलियों के अंदर, इन्होंने असेंबलियों के अंदर तकरीरें उठाई, आइन की किताब उठाई थी और साथ एक इशारा भी किया था आपकी पंजाब असेंबली में। देखिए पहली बात ये है कि उस वक्त वो कोई मेंबर या कुछ नहीं थे। उस दिन जो कुछ हुआ, जो कुछ तमाशे उस दिन किए गए, जिस तरह से परवेज इलाही साहब के गुंडे वहां पे घुसे, जो कुछ वहां पे हुआ, अगर आप उसमें जाएंगे तो ऑनेस्टली खसारे में तब भी पीटीआई रहे। मेरे ख्याल में शफा कुछ ऐड करना चाह रही है। जी शफा, क्या कहना चाह रही हैं आप? मैं आमना इज अ ग्रेट फ्रेंड। आमना को मैं अतर साहब तब से जानती हूँ जब मैं लॉ कर रही थी, और मैं आमना से लॉ के हवाले से मशवरे भी लेती थी। ग्रेट फ्रेंड है, आज प्रोग्राम में लड़ाई हो जानी है। नहीं, हम नहीं लड़ाई करेंगे, हम मिसाल कायम करेंगे कि वी कैन एग्री टू डिसएग्री। डिस्क्लेमर दे दिया है कि आमना इज अ ग्रेट फ्रेंड, और आमना से लड़ाई हो नहीं सकती, मेरी छोटी बहनों की तरह है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही थी अतर साहब के ऐवान किसी का भी नहीं होता, ऐवान अवाम का है, और ऐवान में अवाम भेजती है अपने नुमाइंदों को ऐवान में। और जो बात ये कह रही है कि गलत गलत बातें कर रहे थे, तो वो गलत गलत बातें जब पीटीआई नहीं भी थी ना सियासत में, जब पीटीआई को टांगा पार्टी कहा जाता था, और जब पीटीआई का ऐवान से किसी तौर का कोई लेना देना नहीं था, उस वक्त भी नून लीग और पीपल्स पार्टी अंदर क्या क्या हरकतें करते थे, और किताबें उड़ा के मारना, और वो भी ऐवान की बेहुरमती थी। मैं तो उसको भी ऐवान की बेहुरमती कहती हूँ कि अवाम ने आप लोगों को भेजा है, कुछ जरा इज्जत के साथ, कुछ तहजीब के साथ एहतजाज भी करें तो जो करें। तो जब पीटीआई नहीं भी थी, ये इल्जाम अलबत्ता पीटीआई पे जरूर लगता है, लेकिन यहाँ पर इस किस्म का माहौल हमेशा से था हमारे ऐवानों में। तो ये कोई सोहेल अफरीदी अपने साथ केपी से लेके नहीं आया, दिस इज नॉट केपीज कल्चर। और वो जो ड्रग माफिया वाली बात थी, वो पीएमएलएन के अपने ट्विटर हैंडल से वो चीज ट्वीट हुई थी एक दूसरे सूबे के वजीर आला के बारे में, जिसको अवाम ने इलेक्ट किया था। तो ये बहुत ही नामुनासिब किस्म की चीज थी, इसको तो जस्टिफाई करना ही नहीं चाहिए था। मुझे इस बात पे हैरत हो रही है कि आमना ने कहा कि नहीं वो हम ऐवान की बात करते हैं, और उसके ऊपर आमना ने कोई जवाब नहीं दिया। इस पे तो सीधा सीधा कोई नहीं। देखिए, मैं शिफा थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, एंड एज आई सेड वी शुड ऑल एग्री टू डिसएग्री। शिफा ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हमारी दोस्ती इज बियॉन्ड पॉलिटिक्स, लेकिन बात यह है कि मैंने बिल्कुल इस बात को डिफेंड नहीं किया, और डिफेंड करने की इसमें कोई बात है भी नहीं, कोई ऐसी बात है भी नहीं जिसमें डिफेंस चाहिए।
जब सियासी जमातें आपस में लड़ती हैं, बहुत सारी बातें कही जाती हैं, मैं उसके बावजूद मैं उन लोगों में से हूं, आई स्ट्रांगली बिलीव कि किसी भी पार्टी को एक सर्टेन लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए, इज्जत के दायरे में रहते हुए बात करनी चाहिए। हम भी यहाँ बैठे हैं आपके सामने, आई डोंट एग्री विद व्हाट शिफा बिलीव्स इन, लेकिन मैं रिस्पेक्टफुली उनसे डिसएग्री करी हूँ, ये मेरा पर्सनल बिलीफ है। लेकिन जहां पे सही नहीं, अगर आप एक दूसरे से एग्री नहीं करते, नहीं, जहां पे पॉलिटिकल पार्टीज की बात आती है ना, तो सियासी इख्तलाफ तो पूरी दुनिया में होता है। PMLN का अगर एक ऑफिशियल ट्विटर का पेज है तो वो एक सियासी जमात का पेज है, वो हुकूमत पंजाब का पेज नहीं है। सियासी जमात का पेज कुछ भी कहे। अच्छा, मैं वुज़रा के नाम नहीं लेना चाहता, जो वुज़रा के बयानात थे वो तो माशाल्लाह हुकूमत के ही गुज़रे हैं ना। वुज़रा के बयानात भी तो उनके, मेरी बात सुनिए, सोशल मीडिया तो उनका एक, वहां पे वो अपने ओपिनियन शेयर कर रहे हैं ना। ठीक, उन्होंने, और मैंने आपसे बात ये की, मैंने फिर भी कहा कि मैं क्योंकि वहां पे फिजिकली मौजूद थी, मेरे ख्याल में अगर मैं KP असेंबली जाऊं या KP असेंबली वाले पंजाब असेंबली आए, इक्वल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं ये करूं कि मैं 4 लोगों के नाम दूं और 8 को ले जाऊं और फिर वहां पे एक रकस क्रिएट करूं, दैट इज अनफेयर। ऑन पर्पस किया? ऑफ कोर्स इट वाज प्लान्ड। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर हमने PTI वालों से बदसलूकी करनी हो, मैं आपको आज सुबह की मिसाल दे देती हूँ, हमारी एक कॉन्फ्रेंस चल रही है, हम 8-10 PTI वाले मेंबर्स भी उसमें शामिल हैं, पंजाब असेंबली की कॉन्फ्रेंस चल रही है, उसमें PMLN के भी मेंबर्स शामिल हैं, इकट्ठे बैठ के बात भी कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, सब कुछ। तो PTI से या किसी से भी कोई जाती दुश्मनी तो नहीं है ना। ठीक है, ये लोग इसको जाती दुश्मनी बनाते हैं और ऐसा मैंने आपको बताया कि डेप्यूटी स्पीकर को मेरी मौजूदगी में चश्मदीद गवाह मैं आपको बता रही हूं कि हमारे स्टाफ ने सलूट मार के वेलकम किया, सलाम किया और उनको आगे वो